हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी बीज जो इंडेक्स है, इसमें अगर हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं तो किस तरह कंपाउंडिंग काम करता है फ्रेंड। मतलब लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग किस तरह काम करती है, कितना हैंडसम रिटर्न लॉन्ग टर्म में निफ्टी बीज जो है, निफ्टी 50 का जो ईटीएफ इंडेक्स है निफ्टी बीज, उसने कितना अच्छा इसमें रिटर्न किया है। तो फ्रेंड आइए देखते हैं हम लोग वन बाय वन इस सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने कंटेंट पे और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी बीज जो ईटीएफ है फ्रेंड, जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। डाइवर्सिफिकेशन में इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे, डाइवर्सिफिकेशन के मामले में जितनी 50 इंडिया की ब्लू चिप कंपनियां हैं उसका ये एक्सपोजर देता है। और निफ्टी बीज ईटीएफ जो होता है वो हाईली लिक्विडिटी इसमें रहती है। आपको कभी भी अगर बाई और सेल करते हो तो आपका ट्रेड फंसता नहीं है, आपको रियल टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और आपका जो भी सेटलमेंट होता है ट्रेड, वो आ, बिना किसी रुकावट का कंप्लीट होता है फ्रेंड। और जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है निफ्टी बीच का, वो भी बहुत चीपर होता है ट्रेडिशनली टू द म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो जो रहता है वो हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईटीएफ में, निफ्टी बीज ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है फ्रेंड। अभी हम लोग देखते हैं कि कंपाउंडिंग का हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, मैकेनिक्स ऑफ द कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग के लिए आपका फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है फ्रेंड, वो है हमारा टाइम होरिजिन। कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको मनी को आपको मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना है और स्लोली स्टडी ग्रोथ आपको मार्केट में मिलते रहेगा। कभी मार्केट अप साइड में जाएगा, कभी डाउन साइड में जाएगा, तो हमें पैनिक नहीं होना है। कंसिस्टेंस मार्केट में बनाए रखना है और आपको लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इसका स्ट्रेटजी होता है कंपाउंडिंग के लिए, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न अगर लेना है, ओके, तो आपको कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट में। और जैसे आप कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे मार्केट में, तो आपको जबरदस्त कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 का जो 50 इयर्स का हिस्टोरिकल 23 इयर्स का जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है, वो आप देख पा रहे होंगे हमेशा ग्रोइंग नेचर में रहा है। अगर 2003 से लेकर के 2026 तक का हम लोग ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ देखोगे वन साइडेड अप ही गया है। मतलब आपको किसी टाइम पे अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, डाउन गया। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेजेक्ट्री इसका देखेंगे, निफ्टी 50 ईटीएफ का, जिसको निफ्टी बीज ईटीएफ बोलते हैं, तो ये हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हुए मिल रहा है। और अभी नेक्स्ट डेटा पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट डेटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड। जब ये निफ्टी 50 2003 में शुरू हुआ था, तो उस समय इसका प्राइस था 10 रुपया। अभी इसका प्राइस हो गया है 250 रुपया के अप्रोक्सीमेटली, 270-75 पे इसका ट्रेड चल रहा है। तो अगर आप लोग, हम लोग ये स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2003 में 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर निफ्टी 50 ईटीएफ में किए रहते, निफ्टी बीज ईटीएफ में किए रहते, तो अभी आपको 22 लाख से ज़्यादा इन उस कैपिटल का वर्थ रहता। मतलब आपको 23 साल में आपका कैपिटल 22 से 23 गुना से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला रहता फ्रेंड। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे कि अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए रहते, तो अगर अगर 14% का भी अगर कैगर जोड़ते हैं अपने निफ्टी
50 ETF लगभग 13 से 14% का कंसिस्टेंट सिग्निफिकेंट रिटर्न दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में 22 लाख से भी ज़्यादा का एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिला होगा। इस डेटा को हम लोग कंपाउंडिंग में किस तरह जर्नी स्टार्ट होती है उसको हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा आज के सेशन का मेन एजेंडा है फ्रेंड। तो वीडियो को स्किप मत करना, आप इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको पॉइंट वाइज समझना कि कंपाउंडिंग किस तरह काम करता है निफ्टी बीज में। तो ये डेटा आप देख रहे होंगे 2003 में निफ्टी बीज का जो सेकंड कॉलम आप देख रहे होंगे वहां पे 10 रुपया था। मतलब जब इसका न्यू फ्यूचर ऑफर आया था ईटीएफ का नया, जब ये इसका मार्केट में लिस्ट हुआ था ये ईटीएफ, तो उस समय 2003 में 10 रुपया था। और उसका पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया रहता तो उस ईयर में आपको 0% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मिला रहता। क्योंकि जैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो कुछ दिन के बाद से उसका कंपाउंडिंग का रियल वैल्यू आप इन्वेस्टर को मिलता है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। तो सिमिलरली अब अगर आप देख पा रहे होंगे 2004 का डेटा, यहाँ पे मैं अपना माउस से ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। 2004 में वही निफ्टी बीज जो 10 रुपया में प्राइस था 19 रुपया हो गया। तो 2004 में लगभग 1 साल के बाद 90% का रिटर्न मिला और टोटल आपका जितना कैपिटल था फ्रेंड 1,90,000 हो गया। मतलब 90% का अपसाइड आपको रिटर्न मिला 1 साल में। 2003 से 2004 में अगर डेटा आप जा करके देखोगे चार्टिंग पे या आपका कोई भी डीमेट अकाउंट होगा वहां पे भी जाकर अगर देख लोगे डेटा तो आपको दिखेगा डेटा, या गूगल में भी जाकर के आप चार्ट देखोगे निफ्टी 50 बीज का, निफ्टी ईटीएफ का, तो आपको ये डेटा दिखेगा क्योंकि ये डेटा मैं वहीं से एनालिसिस करके बनाया हूँ। तो आप देखोगे 1 साल में 90,000 आपका कैपिटल था, 1 लाख और आपका प्रॉफिट हो गया 1,90,000। तो 90,000 का प्रॉफिट हुआ था, फिर 90% का अपवर्ड आपको रिटर्न मिला था। अगर वही देखिएगा 2005 में, तो 2005 में वही 10 रुपये का जो निफ्टी बीज का प्राइस था वो 21 रुपया हो गया। और प्राइस चेंज जो पिछले लेवल में था वहां से वो लगभग 10% बढ़ गया। पहले साल में 90% बढ़ा, दूसरे साल में 10% बढ़ा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके टोटल कैपिटल पे 2,10,000 उसकी वैल्यू हो गई। और आपका टोटल यहाँ पे रिटर्न हो गया सिंस इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो ये 110% हो गया। और यहाँ 90 प्लस 20 लगभग 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल गया। मतलब टोटल आप 1 लाख इन्वेस्ट किए और 1,10,000 इन्वेस्ट मिल गया। इसी तरह आप अगर 2006 में जाएंगे तो 2006 में 40 रुपया था, 90% यहाँ पे फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है। तब जाकर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल हो गया 4 लाख। मतलब आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे और यहाँ पे 4 लाख हो गया। मतलब 3% का आपको टोटल ग्रोथ मिला। ओके फ्रेंड, और 1,90,000 का टोटल यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। उसी तरह 2007 में जाकर के देखेंगे तो 60 रुपया उसका प्राइस बढ़ के हो गया है। 10 रुपये का निफ्टी 50 बीज जो है 60 रुपया में हो गया है और यहाँ पे 50% का रिटर्न मिला है। तो टोटल आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 6 लाख हो गया है। और टोटल यहाँ तक अगर आप देखोगे 2003 से लेकर के 2007 तक लगभग 500% का रिटर्न मिल गया आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल पे सीधे 2 लाख हो गया है। ओके, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पे रिटर्न आपका 2 लाख हो गया। इसी तरह अगर 2008 का डेटा देखेंगे तो जो 60 रुपया का वैल्यू था गिर करके नीचे 29 रुपया पे हो गया, 29 रुपीज पे हो गया है। मतलब इससे हमको ये भी पता चलता है कि कंपाउंडिंग किस तरह अगर आपका कैपिटल ग्रो करा रहा है तो उसी तरह डाउनसाइड में निगेटिव भी जाता है। कंपाउंडिंग आपका निगेटिव भी होते जाता है। जैसे मार्केट में करेक्शन आता है या मार्केट कंसोलिडेट जोन में जाती है या कुछ ऐसे पैनिकनेस मार्केट में आता है, जैसे कोविड आ गया था, तो उस समय पे कंपाउंडिंग आपका रिवर्स गियर में चली जाती है, रिवर्स में देने लगता है, मतलब आपको लॉस होने लगता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे -51.7% का
लॉस हुआ था 2008 में, क्योंकि 2008 में रिसेशन आ गया था, ग्लोबल रिसेशन था। वो रिसेशन 2 से 3 साल तक चला था पूरा। तो पूरा पोर्टफोलियो जो 6 लाख का टोटल कैपिटल पोर्टफोलियो वैल्यू था, वो घट के 50% डाउन होकर 2,90,000 तक चला गया था। और टोटल अगर आप देखोगे कि टोटल रिटर्न आपका 500% मिला था 2007 से लेकर के 2003 से लेकर 7 तक। तो वहीं 2008 में वो डाउन होके 190% हो गया। लेकिन अगर इवन अगर आप देखोगे, इतना बड़ा क्रैश हुआ था मार्केट में जब लीवन ब्रदर का रिसेशन आया था मार्केट में, तब भी आपका पोर्टफोलियो अगर 2003 से शुरू किए थे तो लगभग 190% प्रॉफिट में ही था। उस पर्टिकुलर ईयर में -50% गया था, लेकिन आप तो 5 साल पहले से कर रहे थे इन्वेस्टमेंट। ओके, तब भी आप यहाँ से 190% के प्रॉफिट में बैठे थे। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। मतलब मार्केट 5 साल में ऊपर गया और 1 साल 2 साल नीचे भी चला गया, बट आपका ओवरऑल आपका आप प्रॉफिट में थे। यहाँ यहाँ पे अगर टोटल रिटर्न में अगर देखोगे तो यहाँ पे -3,10,000 हो गया था आपका वैल्यू। मतलब 6 लाख में से 3,10,000 घटा भी दे रहे हैं तो 2,90,000 रुपया आपका प्रॉफिट दिख रहा है। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1 लाख किया था। तो उस समय 50% मार्केट में करेक्शन था 2008 में, तब भी आप 1,90,000 के प्रॉफिट में बैठे थे फ्रेंड। तो इसी को हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर को एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देता है। बट हमें क्या करना है? मार्केट में कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंसी से आपका इन्वेस्टमेंट करते जाना है। उसी तरह अगर आप ईयर वाइज ईयर देखते जाते हैं तो 2013 में मार्केट जब ठीक ठाक हुआ था, ऐसे मार्केट 2012 11 12 से ठीक होना शुरू हो गया था। फिर से इन्वेस्टमेंट होने लगी थी, सारे कंपनियों का ग्रोथ रेट बढ़ने लगा था। तो 2013 में 120% बढ़ा था। तो टोटल यहाँ पे 6,40,000 हो गया, यहाँ 540% का रिटर्न हुआ, इस तरह 5,40,000 हो गया। इसी तरह अगर आप फ्रेंड देखते जाएंगे यहाँ पे नीचे का डेटा 2017 2017 में वैसे ही आपका 70% का रिटर्न मिला है। तो टोटल 990% का रिटर्न हो गया है आपके निफ्टी पे। तो ओके फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 9,90,000 का टोटल आपका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल गया। उसी तरह 2019 में फिर से क्या हुआ था? कोविड आ गया था 2021 में। तो कोविड के बाद मार्केट बहुत डाउन हो गया था। तो उस समय भी अगर आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी बीच कंसिस्टेंट 30-35% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 2026 का डेटा, तो 2026 में आप देख पा रहे होंगे 2003 से लेके 26 तक 23 ईयर्स में लगभग 2630% का रिटर्न दिया है निफ्टी। यही डेटा को हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं। इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग कितना काम करता है। तो अगर आप देखोगे 2003 में आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे और वो वैल्यू को उस ईटीएफ में अगर अभी तक आप बने रहते तो लगभग 1 लाख आपका 27,30,000 हो गया रहता। तो टोटल गेन आपको देख रहे होंगे, अगर 1 लाख माइनस कर देंगे तो 26,30,000 तक कैपिटल का वैल्यू बढ़ जाता है और टोटल रिटर्न आपको 26,30% का रिटर्न मिलता फ्रेंड। तो इसी तरह आप देखो कि इनिशियल कैपिटल कितना कम था और कितना बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला। इसी तरह कंपाउंड इन्वेस्टिंग काम करती है फ्रेंड। तो ये डेटा मैं लेकर के आया था कि आपको मैं दिखा सकूं कि निफ्टी बीच में ही अगर किए रहते, या अगर अगर इन फ्यूचर अगर आप करोगे तो इस तरह का हैंडसम रिटर्न इन फ्यूचर में आपको मिल सकता है। बट आपको क्या करना है कि आपको मार्केट में कंसिस्टेंसी रखना है, किसी भी साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं आना है। जैसे अभी बहुत लोगों ने कोविड के टाइम में साइकोलॉजिकल ट्रैप में आकर के पोर्टफोलियो को सेल आउट कर दिया था। बाद में मार्केट 7,000 8,000 तक डाउन हो गया था और फिर मार्केट वहां से लाइफ टाइम हाई बनाया और 23 से 24,000 तक मार्केट गया। तो वो जो कैपिटल का 300% 300 से 400% गुना रिटर्न दिया था। तो वही फ्रेंड कहने का ओवरऑल टेक अवे यही है इस सेशन से कि हमको साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं आना है, अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट रखना है, स्लोली स्टेडी इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट के टाइमिंग को सैल्यूट करना है। मार्केट के टाइमिंग को सैल्यूट करते हुए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो निफ्टी बीच जो हम लोग देख रहे थे, एक पैसिव एडवांटेज ये है
कि निफ्टी बीज जो क्या करता है, छोटे छोटे रिस्क जो रहता है उसको एलिमिनेट करता है और इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा इन फ्यूचर में। तो आप लोग जा कर के इस तरह का कोर सेटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें अपने अगर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ईटीएफ के मामले में अगर देखा जाए तो निफ्टी बीज में 70% रख सकते हैं, जो कोर हमारा ईटीएफ सेटेलाइट पोर्टफोलियो का एक स्ट्रेटजी है। 15% अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं मिड कैप में, और 50% गोल्ड, कमोडिटी और डेट ईटीएफ में रख सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड, इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड, ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि कंपाउंडिंग किस तरह काम करती है, एक हम लोग छोटा सा भी अमाउंट से अगर अगर शुरू करें, अगर हम लोग 1 लाख नहीं, अगर एक 10,000 भी उसमें इन्वेस्टमेंट किए रहते तो इतने साल के बाद आपको 3 से 4 लाख रुपया का कैपिटल बन गया रहता फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो इस तरह आप जा करके आप अपना एनालिसिस कीजिए, और ये मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग जा करके इस डेटा को गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं ईटीएफ में। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल भी ग्रो करे फ्रेंड। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।